अपनी ज़िंदगी की ओर जब भी हम ध्यान देते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल आते हैं। हम सोचते हैं कि शायद सारी मुश्किलें प्रभु ने हमारी झोली में डाल दी और उन मुश्किलों का हल हम कैसे करें, उसी में बहुत सा समय हमारा गुजर जाता है। चाहे कोई शारीरिक तकलीफ़ हो, चाहे कोई फिनेंशियल तकलीफ़ हो, चाहे लगे कि घर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, चाहे काम में कुछ तकलीफ़ हो रही हो, हम सबको ऐसे लगता है जैसे एक के बाद एक मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आ रही है और उन्हें हल करते 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 ये सारी ज़िंदगी इंसान की गुजर जाती है। तो ज़िंदगी को हमने देखना कैसे है, और ये सोचें कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि हमें ठीक नहीं लग रही, तो वो नामुमकिन है। एक तो हमें ये मालूम नहीं कि हमारे पिछले कर्म क्या हैं। दूसरा, आजकल के समय में जबकि कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गई है और आज हमारी मेल मुलाकात कई ज़्यादा लोगों से होती है, अगर हम कंपेयर करें कि हमारे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी कैसे थी, तो आज हम बहुत और लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी हमें जानकारी ज़्यादा है कम्युनिकेशन के ज़रिए, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर्स हो, इंटरनेट हो, और इन्फॉर्मेशन बहुत हमारी तरफ आ रही है। उसको समझते समझते, उसको जानते जानते बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं, जो हमें ठीक नहीं लगती, और ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि जैसे जो कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा वो खराब है, गलत है, और इंसान के अंदर दिन ब दिन हलचल बढ़ती चली जाती है। हलचल क्यों होती है और हलचल के साथ हमने समझौता कैसे करना है? जब हम महापुरुषों की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं हिस्ट्री में कोई ऐसे समय नहीं रहा, कोई ऐसे 10 साल नहीं रहे इकट्ठे जिसमें कि कोई लड़ाई झगड़ा दुनिया में कहीं ना कहीं ना हो रहा हो। कोई ऐसा समय नहीं रहा जबकि किसी न किसी किस्म की तकलीफ़ दुनिया में ना आई हो। लेकिन हलचल होते होते भी ये महापुरुष शांत क्यों थे, कैसे थे? वो क्या करते थे कि उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर थी, और चाहे कैसी भी बाहर की दुनिया हो, वो खुश, शांत और आनंद की अवस्था में रहते थे। अब महापुरुष जो लिख गए हैं, जो कह गए हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो हमें इशारे मिलते हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, किस किस्म की समझ हमारी होनी चाहिए। जैसे इंसान की समझ होगी वैसे उसे विचार आएंगे, जैसे इंसान को विचार आएंगे वैसे उनके बोल होंगे, जैसे हमारे बोल होंगे उस किस्म के ही हम कार्य करेंगे। तो हमारी समझ सही होना बहुत ज़रूरी है, राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ सही ना हुई तो जो बुनियाद है जिस पर सब चीज़ें हो रही हैं, जिस पर विचार आ रहे हैं, जिस पर बोल हो रहे हैं, जिस पर कार्य हो रहे हैं, वो सब गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना ये हो कि हमारी समझ सही हो, जल्दी हो, और हर समय हमारी समझ
ठीक रहे। अब सही समझ है क्या? अगर हम जिंदगी को इंद्रियों के घाट पर ही जानते रहेंगे तो जो कुछ हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ इंद्रियों के घाट से ही आ रहा है। और ये इंद्रियां सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी हमें दे पाती। अगर वही जानकारी हम समझें कि सही है तो फिर हम बाहर की दुनिया की समझ पाकर उसे असली समझ बैठते हैं और उस बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाती है। बुद्धि की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, जिसे उर्दू में खिरत कहा गया, कि हम सोचते हैं हमने बहुत पढ़ा लिखा, हमने बड़ी जानकारी की, हमने आईक्यू अपना तेज किया, जनरल नॉलेज बढ़ाए, ये चीज़ भी पता कराई, वो चीज़ भी पता कराई, इसकी भी जानकारी की, उसकी भी जानकारी की, और सोचते हैं कि हमारी समझ बहुत हो गई है, कि हमें तो सब कुछ मालूम है, यहाँ पर दुनिया में क्या हो रहा है, ये चीज़ कैसे चलती है, यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। और अगर सिर्फ हमारी समझ जो इंद्रियों के घाट से हम अनुभव कर पाते हैं उस तक ही रह गया तो वह समझ सिर्फ बाहर की दुनिया की रहेगी। ये जिंदगी बाहर की दुनिया सिर्फ अनुभव करने के लिए हमें नहीं मिली है। इस शरीर में आने का मकसद बहुत गहरा है और वो समझ हमें तब तक नहीं आएगी जब तक हम इस शरीर से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। शरीर की हद तक ही रह गए तो सिर्फ इस माया की दुनिया की जानकारी पाते हुए, उसके साथ घुल मिल के रहते हुए इस दुनिया से हम चल बसेंगे। तो अगर असलियत को जानना है तो इस इंद्रियों के घाट से हमें ऊपर उठना होगा। और इंद्रियों के घाट से ऊपर उठने के लिए मन बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। कितने हम पढ़े लिखे हैं, कितना हमारा आईक्यू है, कितनी हमारी समझ है, कितनी हमारी जानकारी इस दुनिया की, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ज़्यादातर तो जितनी जानकारी दुनिया की उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है शरीर से उठने पे, क्योंकि वो चीज़ें हमें शरीर के साथ जोड़ी रखती हैं, हमारा ध्यान दुनिया की चीज़ों में डाले रखते हैं। तो हमने इस शरीर से ऊपर उठना है, उस अवस्था को पाना है जो कि सदा सदा का सुख चैन हमें देगी। उस अवस्था को हम सब पा सकते हैं, ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। हमें ध्यान दुनिया की ओर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, वो बाहर नहीं, वो भीतर है। और बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर हम सिर्फ दिमाग से या मन से ही जिंदगी के राज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि जो असलियत है वो मन के दायरे से बाहर है। इस समय हम पिंड के देश में जी रहे हैं। हमारी धरती, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ये गैलेक्सी और कई और गैलेक्सीज ये पिंड के देश में हैं। इसी की जानकारी पाते पाते अगर सारी ज़िंदगी गुजार देंगे तो जो इसके आगे है उसकी कोई जानकारी हम पाएंगे नहीं। तो हमें ध्यान यहाँ से हटाकर अंदर की ओर करते हुए, अपने सद्गुरु से मदद पाते हुए
आगे की दुनिया में जाना है, अंदर की दुनिया में जाना, पिंड से आगे, अण्ड में, वहाँ से ब्रह्मांड में, उसको पार करते हुए पार ब्रह्म में और सचखंड में। और वहाँ पर हम सब जा सकते हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ी दया हम सब पर की, हमें नाम की देन दी, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाया। वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, इसीलिए उन्होंने ये शिव नेत्र को खोला, उस रास्ते का हमें अनुभव कराया जो हमारे भीतर है, जिसमें हम जा सकते हैं। नामदान के दिन हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराया। अब रास्ता उन्होंने खोल दिया, उस पर कदम तो हमने बढ़ाने हैं। उन्होंने समझाया कि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें, तो अभ्यास करना हमारे हिस्से में आता है, समय निकालना हमारे हिस्से में आता है, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरना ये हमारे हिस्से में आता है। उन्होंने द्वार खोला, रास्ता दिखाया, ये भी कहा कि मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आओ ताकि मैं आपको अंदर की ओर लेके जाऊँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, उसमें कुछ एफर्ट हमें भी डालना होगा। जो भाई बहन वो एफर्ट डालते हैं वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं, और जो नहीं डालते वो फिर दुनिया के धोखे और फरेब में ही रह जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, जो दुनिया की हमें मुश्किलें लगती हैं, वो समझा रहे हैं कि वो मुश्किलें हमें क्यों लगती हैं, कि हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए ताकि हम उन मुश्किलों की ओर ध्यान ना देते हुए तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। जिन्हें हम मुश्किल सोच रहे हैं, अगर उस ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। ये हमारा ध्यान है जो हमारे को ख़राब करता है। हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, और फिर दिमाग वो देखने और सुनने को कुछ समझना शुरू कर देता है। वो है कि नहीं है हमें मालूम नहीं, लेकिन हम सोचते हमने इन आँखों से देखा, हमने कानों सुना है, ये सही है। हमने देखना क्या है, अंदर के नज़ारे, बाहर के नहीं। सुनना क्या है, जिसे धुर की वाणी कहा गया है, अनहद शब्द कहा गया है, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो असली दृश्य है जो देखने लायक है, वो असली संगीत है जो हमें सुनना चाहिए। अगर उस और ध्यान देंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि असलियत क्या है और धोखा फरेब क्या है। लेकिन अगर उस और ध्यान ना दिया तो फिर बाहर के दृश्य और बाहर के संगीत ही हमें सही लगने शुरू हो जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो हमारी ज़िंदगी की यात्रा है जिसमें ऊंच नीच आते हैं, उनको कैसे समझें, कैसे जाने, वो समझा रहे हैं। यहाँ फरमा रहे हैं कि गमे जहाँ निगरी का सफ़र क़यामत था, कि जो ज़िंदगी हमारी चल रही है इसमें ऊंच नीच तकलीफ़ें आती रहती हैं। कि गमे जहाँ निगरी का सफ़र क़यामत था, हर एक ज़र्रे के सीने में कोहसार मिले। वो कहते हैं जब ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं, और ज़िंदगी के छोटे इंसिडेंट्स से जुड़ी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। साइंस भी हमें यही समझाती है कि छोटे पार्टिकल, जिनको चाहे एटम्स कहो, जब वो जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो मैटर बनता है। और एटम्स के भी अलग अलग हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके भी अलग अलग हिस्से हैं। तो जब वो छोटे से पार्टिकल जुड़ते हैं
तो बड़ी चीज़ बनती है, बड़े जुड़ते हैं और बड़ी चीज़ बनती है। लेकिन जो छोटा सा पार्टिकल भी है उसके अंदर भी हलचल है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि वो ठोस है, लेकिन जैसे जैसे साइंस की तरक्की हुई वो इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि एटम्स के अंदर जो छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके अंदर भी हलचल है। उन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। उनमें एक वाइब्रेशन सी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जो जिंदगी है ये हलचल से भरपूर है कि हर एक जर्रे के सीने में कोह सार मिले कि जो छोटी सी चीज़ है उसके अंदर भी पहाड़ है, उसके अंदर भी हलचल हो रही है। तो हम ये जाने कि जिस बुनियाद पे हम बने हुए हैं उनमें ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आती रहेगी। अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम फिर उस ऊंच नीच के साथ आराम से डील कर सकते हैं। अगर यही समझते रहे कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, तो सारी ज़िंदगी सिर्फ उसी समझ में, उसको समझते समझते ही गुजर जाएगी। हमें जानना है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी समझ के दायरे के बाहर हैं, क्योंकि अभी तक हम उस गहराई तक पहुंच नहीं सके। हम बहुत कुछ जानते हुए भी सब कुछ जान नहीं पाते, और फिर जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ चखते हैं, कुछ सूंघते हैं, और ये जो फीलिंग्स ऑफ टच है, जब इसी लेवल पर रह जाते हैं तो फिर असलियत क्या है उसे जाने बगैर ही जो हम सोचते हैं असलियत है, उसी को सोचते 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 हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जाने कि बहुत कुछ है जो हमारी समझ के बाहर है। समझ सही ये करें कि हम हर एक चीज़ समझ नहीं सकते। हर एक चीज़ तब समझेंगे जब शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, जब आत्मा का मिलाप परमात्मा होगा तो हर एक चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जब तक वो स्टेट हम पाते नहीं तब तक सब कुछ हम समझ नहीं सकते, ना ही समझने की कोशिश करें, ना अपना समय बर्बाद करें। नहीं तो वो समय जो कि मेहनत करने का है, जो कि भजन अभ्यास करने का है, वो सोच विचार में हमारे मन ने हमें उस ओर लगा दिया ताकि वो समय हमारा बर्बाद हो जाए। हमें प्रभु में विश्वास होना चाहिए, हमें अपने सद्गुरु में विश्वास होना चाहिए कि वो हमें सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। हमने अगर खोजबीन करनी है तो सद्गुरु को ढूंढने से पहले खोजबीन करनी चाहिए। हम ढूंढें, हम खोजें, हम हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करें, लेकिन जब एक बारी हमारा मन पक्का हो तो उसके बाद हमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब हमारे पैर दो बेड़ियों में होते हैं हम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो विश्वास होना, एक फेथ होना, एक लगन से अपनी मंजिल की ओर जाना, एक वफा से अपनी जिंदगी गुजारना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक वफादारी से हम अपनी मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे और बीच में मन ने हमें धोखा दे दिया और मन ने हमारे अंदर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये ठीक है कि ये गलत है, कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर कभी पहुंच नहीं पाएंगे।